राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 23 वर्षीय लड़के का हैंड है। वैसे इन्होंने कोई विशेष वर्तमान समय या फ्यूचर से रिलेटेड कोई गतिविधियों के बारे में नहीं पूछा है। इनको जो जानना है यही है, क्या इनके हाथ में शनि वलय है, शुक्र वलय है, इनके हाथ में इतनी हृदय रेखाएं कैसे चल रही हैं, मस्तिष्क रेखा क्या प्रभाव डालेगी, ये सब ये जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये इनका लेफ्ट हैंड है, उसके बाद राइट हैंड देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए ये इनकी हृदय रेखा भी है और ये इनकी मस्तिष्क रेखा भी है। दोनों साथ में चलती हुई आपको दिखाई देंगी। और यहाँ अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए जो हृदय रेखा है उसका इनके जीवन में अधिक प्रभाव रहेगा। मस्तिष्क और रेखा का कार्य भी इनकी हृदय रेखा द्वारा होगा और हृदय रेखा को स्ट्रेट बना दिया गया है। भावनाएं, मन से अधिक सोचना, मन से फैसले लेना, ये सब ऐसी हृदय रेखाएं अगर रहती हैं तो व्यक्ति के देखा जाता है। जब मस्तिष्क रेखा की जगह से हृदय रेखा निकलती है तो हृदय का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अधिक रहता है। भावनात्मक स्तर पर वह फैसले अधिक लेता है, लेकिन यहाँ फीलिंग्स अधिक होने के बावजूद भी उनमें कमी की गई है, क्योंकि इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। और जब ये स्ट्रेट चलती है तो भावनाओं में, फीलिंग्स में कमी देखी जाती है। तो इस प्रकार से हमें इसके दोनों ही पहलुओं को समझना होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और आप देखेंगे, ये हृदय रेखा का ही पार्ट है। अब जब भी इससे ऊपर से ये फॉर्मेशंस आपको बनती हुई दिखाई दें हृदय रेखा के ऊपर से, तो देखिए ये जब भी फॉर्मेशन बनेंगी फिर आप देखेंगे यहाँ डिस्टरबेंस आया हुआ है इन पतली रेखाओं द्वारा। तो ये विवाह के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जो व्यक्ति को, जिसके द्वारा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। कहने का मतलब है पार्टनर से अनबन को बताएगा। एक और बना हुआ है यहाँ पर, ये रेखा जब भी घूमती है तो हस्बैंड वाइफ में तनाव को दर्शाती है, दिक्कतों को जीवन में लाती है। ये रेखा भी प्रॉब्लम्स वैवाहिक जीवन में देती है। अब देखिए, इनका एक और क्वेश्चन था, क्या मेरे हाथ में शनि वलय है। तो देखिए कंप्लीट ये फॉर्मेशन बनी हुई है और इस पर ये वाली एक रेखा है, ये वाली एक रेखा है और यहाँ कुछ डिस्टरबेंस आपको इस प्रकार से भी बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ अगर ध्यानपूर्वक देखें तो देखिए इस फॉर्मेशन को अगर देखें तो ये यहाँ से फिर यहाँ फोग बनाते हुए सूर्य डिस्टरबेंस को ये रेखा बताती है। इसका संबंध इन रेखाओं से और फिर इनके ऊपर कट लगते हुए और इसका यहाँ तक पहुँचना, इस रेखा से संबंध बनाना और यहाँ से पतली पतली रेखाएं आपके भाग्य पर्वत पर घूमना, या आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को बताती है। ये कोई शुक्र वलय का पार्ट नहीं है, ये एक डिस्टरबेंस की रेखा इनकी हथेली में मानी जाएगी। अब अगर फिर इसे हम देखें तो देखिए ये वाली जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट रिंग ऑफ सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब भी ये बनता है ये डिले को जीवन में बताता है। जो भी काम है, शिक्षा हो, हमारी जॉब वगैरह या किसी भी फील्ड में हम प्रोग्रेस करना चाहें, उसमें दिक्कतों को, रुकावटों को, परेशानियों को, हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स व्यक्ति को जीवन में ये देती है। ये फॉर्मेशन जब भी आपके भाग्य पर्वत पर बनती है। अब देखिए, पुश्तैनी प्रॉपर्टी की जो रेखा है इस पर भी आपको डिस्टर्बेंस डॉट के साथ आते हुए दिखाई देगा, लेकिन ये आपके जीवन में आपको इससे बेनिफिट
होगा, क्योंकि इन रेखाओं का जो संबंध हल्का हल्का बन रहा है आपसी, ये आपको लाभ तो करवाएगी, लेकिन दिक्कतें आपकी पुश्तैनी से रिलेटेड आपको रहेंगी। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये रेखाएं जब भी घूमती हैं, क्योंकि यहाँ से या कोई जॉब वगैरह से रिलेटेड फॉर्मेशन नहीं है, ये आपके जीवन में अपोजिट सेक्स से रिलेटेड गतिविधियों को बताती है। अगर इस रेखा को हम समझें, साथ में एक ये की फॉर्मेशन भी ये बना रखे या इससे ये जॉइंट हो रही है, तो इस रिश्ते को लेकर आपको काफ़ी दिक्कतें यहाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ से अगर हम समय पीरियड देखें तो देखिए 18 में जो आपकी गतिविधियाँ जीवन में प्रेम संबंध से रिलेटेड चल रही है, ये 20.5वें वर्ष के समथिंग इससे रिलेटेड आपको दिक्कतें आते हुए दिखाई दे रही। इसी से ये रेखा नीचे भी उतरी हुई है और ये डिस्टरबेंस भी आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा पर ये इस प्रकार से ये देखिए ये आया हुआ है और नीचे से भी ये रेखा प्रॉब्लम्स को बताती है। अब देखिए यहाँ से देखा जाए तो जब भी ये रेखा घूमती है तो ये हमें कोई ना कोई मूव करवाती है और इसका संबंध एक यहाँ पॉजिटिविटी से है और दूसरा यहाँ आपके सूर्य पर्वत से है। तो यहाँ पर आपको निश्चित ही 25वें वर्ष के समथिंग कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। 26वां जो वर्ष रहा होगा, यहाँ ये एक युग की फॉर्मेशन है और इसी के बीचों बीच 26वें वर्ष के समथिंग ये एक रेखा आपको मूव करवा रही है, लेकिन आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उस पर कट लगे हुए हैं, तो काफ़ी ये स्ट्रेस व्यक्ति को देती है, तनावपूर्ण जीवन उस समय व्यक्ति का देखा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए इनका जो 28वां वर्ष रहा होगा, यहाँ से भी ये कुछ ना कुछ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मूव का मतलब यहाँ हम इस प्रकार से लेंगे कि इनके जीवन में कोई अन्य पार्टनर की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। इनका जो 30 वर्ष 4 मंथ के समथिंग कुछ जीवन में चेंजेस, बड़ा बदलाव इनके होते हुए दिखाई दे रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यहाँ से कुछ इनके जीवन में पॉजिटिविटी, लेकिन ये रेखा गिरती रेखा नुकसान को भी बताती है। और पीछे से भी अगर हम देखें तो देखिए एक घर से रिलेटेड चीज़ें चलते हुए और यहाँ इनका जो 34वां वर्ष रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स फैमिली रिलेटेड, और यहाँ भी आप देखेंगे हल्की सी रेखा द्वारा जीवन रेखा पर यव रेखा बनते हुए दिखाई देगी। और जब लंबी लंबी ये यव रेखाएं बनती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जीवन काल में जो सामान्य नहीं रहता, दिक्कतों को ये बताता है। तो इस प्रकार से ये इनकी जीवन रेखा पर आपको गतिविधियाँ होती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए यहाँ हम अगर देखें तो जो जीवन रेखा पर हल्की हल्की ये जो डिस्टरबेंस की रेखाएं चल रही हैं एक के बाद एक, ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जो आपको दिक्कतें देता है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपके हाथ के अकॉर्डिंग होते हुए चलते हुए दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव, प्रेम प्रसंगों में जल्द पड़ना,
ये रेखाएं भी जीवन में करवाती हैं। विवाह रेखा का घूमना आप दूसरे हाथ में भी अगर देखेंगे तो ये काफ़ी नीचे की तरफ झुकाव लेते हुए सूर्य पर्वत से संबंध बनाते हुए आपको दिखाई देगी, लेकिन डिस्टरबेंस पति पत्नी में ऐसी रेखाएं लाती हैं, आपसी मतभेद बढ़ाती हैं और जीवन में जो स्ट्रगल रहता है उसको ये बढ़ा देती है। निम्न मंगल की अगर हम स्थिति को देखें तो देखिए ये हल्का सा दबाव लिए हुए भी है, तो ये आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको कमज़ोर करता है। यहाँ पर होने वाली गतिविधियों को अगर देखा जाए तो देखिए कोई अगर मेजर दिक्कतों की हम बात करें तो देखिए कोई विशेष रेखाएं नहीं हैं, लेकिन जो समय आपका रहा होगा 20, 21, 22 और 23 का, उस समय पीरियड आपको काफ़ी कुछ फैमिली रिलेटेड फेस करना पड़ा होगा। अब देखिए यहाँ आप अगर इस एक फॉर्मेशन को देखो, ये जो आपको अंगूठे का पार्ट दिखाई दे रहा है एक बड़ा इस हाथ में है, तो ये आपकी जो भावनाएं रहती हैं, प्रेम इच्छाएं रहती हैं, उनको ये कामुकता के स्तर को बताती हैं, तो निश्चित ही व्यक्ति के अंदर बढ़े हुए देखे जाते हैं। इसका आप अन्य हाथों से अगर देखेंगे तो हल्का सा ये आपको बड़ा दिखाई देगा, और उस पर भी अगर देखा जाए तो देखिए कुछ डिस्टरबेंस भी है। इन रेखाओं पर ये डिस्टरबेंस भी आया हुआ है। ये रति रेखाएं चलती हैं, इन पर डिस्टरबेंस आना ये दिक्कतों को भी जीवन में लाता है। यहाँ इन रेखाओं का इनसे संबंध होना, ये देखिए यहाँ फिर एक आपको ये रेखा बनती हुई दिखाई देगी, एक दूसरे के साथ इनका संबंध होना, और फिर ये जैसे तैसे हो आपकी जो विवाह रेखाएं रहती हैं उनसे रेखाएं जब भी संबंध बनाती हैं तो उनसे रिलेटेड फिर गतिविधियों को देखा जाता है। लेकिन ये यहाँ बना है तो आपके अंदर आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें दिक्कतों को बताता है। अब देखिए इनका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो जो तीनों रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों एक साथ चल रही हैं, और ये व्यक्ति के अंदर जो गुस्सा रहता है उसको भी बताती हैं। नेगेटिव फल भी देने वाली रहती हैं। डिसीजन क्षमता जो रहती है उसमें कमी को लाती है। सही समय पर सही डिसीजन ऐसे व्यक्ति जीवन काल में नहीं ले पाते हैं। कन्फ्यूज्ड जीवन में ऐसी रेखाएं व्यक्ति को करती हैं। अब यहाँ अगर हम समझें तो देखिए ये एक रेखा आई हुई है और इस पर ये एक स्थायी रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी। शुक्र वलय पर कभी भी स्थायी रेखाएं नहीं चलती। बिल्कुल पतली धागेनुमा रेखाएं ही शुक्र वलय का पार्ट बनती हैं, और ये एक हृदय रेखा का पार्ट है, ये एक हृदय रेखा का पार्ट है, और ये एक हृदय रेखा है। इन रेखाओं में गैप होना, इन रेखाओं में ब्रेक होना, जीवन में सेटिस्फैक्शन जो लेवल रहता है वह न के बराबर ऐसे लोगों में देखा जाता है। और रिश्तों में बार बार ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगती है। कितने भी प्रेम प्रसंगों में ये लोग पड़े, इन्हें सफलता नहीं मिलती।
और अगर ऐसी हृदय रेखा की फॉर्मेशंस वगैरह रहती हैं तो फिर ऐसे बच्चों को अफेयर्स वगैरह से दूर रहना चाहिए। अगर अफेयर्स वगैरह में भी नहीं जाते तो घर परिवार में भी इनका जो घर वाले रहते हैं, रिश्ते नातेदार रहते हैं, उनसे भी उतने मधुर संबंध नहीं देखे जाते। अब अगर यहाँ देखें हम तो देखिए सूर्य पर्वत पर आपको ये एक रेखा जाती हुई दिखाई देगी और यहाँ एक ये हृदय रेखा का ही पार्ट है गहरी होते हुए, और ये एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, तो ये फोग बनाए हुए है विघ्न रेखा ये कहलाती है। आपको गवर्नमेंट लॉ वगैरह में, प्रमोशन वगैरह में दिक्कतों को जीवन में लाती है। कुछ ये रेखाएं हैं ऊपर की एज की, और हल्का सा यहाँ भी डिस्टर्बेंस इनके सूर्य पर्वत पर आपको चलते हुए दिखाई देगा। ये रेखाएं जब भी बनेंगी आपको वर्किंग फील्ड से रिलेटेड कामकाज, जो भी आपकी फील्ड हो, वहाँ से दिक्कतों को ये बताती है। अब देखिए ये इस प्रकार से ये रेखाएं, यहाँ से ये एक रेखा, यहाँ हल्की सी ये रेखा, कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ, और ये इनकी विवाह रेखा चलते हुए, और इसी से ये रेखाएं संतान रेखाएं संबंध बनाते हुए, तो ये इनकी हथेली में इनकी विवाह और रेखाएं, और जो शुरुआती रेखाएं इनकी हथेली में ये जो चलते हुए दिखाई दे रही हैं, ये प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड रेखाएं, ये शिक्षा से रिलेटेड रेखा, ये फिर इनके हाथ में प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड रेखा, ये सब इनका अपोजिट सेक्स से रिलेटेड गतिविधियों को रेखा बताते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए जब भी ये इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं, गहरी होती हैं, डिस्टर्बेंस के साथ चलती हैं, तो जीवन में व्यक्ति को काफ़ी मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। प्रमुख रेखाएं अगर हथेली में डिस्टर्ब हों तो लाइफ टाइम उनका प्रभाव जीवन में देखा जाता है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कोई भी ऐसी पीछे से आती हुई रेखाएं डिस्टर्बेंस नहीं बना रखा, लेकिन ये जो धब्बे वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उस व्यक्ति के जीवन में जितना ये रेखाएं डालती हैं। ये देखिए नेगेटिविटी की ही रेखाएं हैं। ये आप देखेंगे कंटिन्यू इधर इनके हाथ में लगातार चलते हुए, और जब भी इस रेखा पर भी ये रेखाएं उतरती हैं तो ये भी अच्छा फल नहीं देती, ये भी डिस्टर्बेंस को बताती हैं। ये देखिए ये फैमिली रिलेटेड एक के बाद एक ये रेखाएं डिस्टर्बेंस यहाँ भी इनके परिवार से रिलेटेड आते हुए आपको दिखाई देगा। इनके जो क्वेश्चन थे, क्या मेरी हथेली में शुक्र वलय है, तो देखिए शुक्र वलय आपकी हथेली में नहीं बना हुआ है, और रिंग ऑफ सैटर्न के लिए आपने पूछा था, बना हुआ है। ये आपकी हथेली में हृदय रेखाएं है, 3 प्रकार से ये चलते हुए, और इसी के पैरेलल ये मस्तिष्क रेखा चलते हुए, जो आपको अक्सर कंफ्यूज्ड जीवन में बनाकर रखेगी। भाग्य रेखा भी अगर देखें तो देखिए ये भी इस प्रकार से कभी गहरी कभी हल्की होते हुए दिखाई देगी। अब ये सब आपके जो क्वेश्चन थे वो हो गए। यहाँ से कुछ संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में जो यात्राएं हैं वो होंगी, बार बार होंगी, लंबी दूरी की भी रहेंगी, और यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए आपका जो केतु है
वह भी आपको प्रभावित करेगा। केतु डिस्टर्ब है, केतु के कारण नेगेटिविटी रहेगी। और जैसे ही एज की अगर बात करें 54 के समथिंग फैमिली रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें भी रहेंगी। एक्सपेंडिचर वगैरह हेल्थ रिलेटेड चीज़ें फैमिली में किसी ना किसी सदस्य की देखी जाएगी। कुछ उपाय करें, कुछ समझदारी से काम लें तो जीवन में चीज़ें सामान्य आपको होती हुई मिलेंगी। अब विधाता ने ये सब बना दिया है, निश्चित ये दिक्कतों की रेखाएं रहती हैं, लेकिन आपने अगर इनकी कमियों को समझा तो आपको जीवन में इनसे रिलेटेड फिर नेगेटिविटी अधिक फेस करने की नहीं पड़ेगी और चीज़ें आपके पक्ष में दिखेंगी। और कुछ ग्रहों से रिलेटेड उपाय अगर आप करते हैं, सूझबूझ का प्रयोग जीवन में करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन मंगलमय और अच्छा रहेगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।